Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss 20 important models MCQs. मॉडल जो कि हमारे इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जिससे कि एग्ज़ाम्स में चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th 12th हो या 6th 7th 8th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे 20 MCQs करने वाले हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए करूँगी। वैसे मैंने मॉडल के भी वीडियोस बना चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। आपको अपना खुद का टेस्ट करना है, तो आप मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद ही आंसर लगाएं और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर करेक्ट थे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यू ब्लैंक विजिट दैम जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल। यू ब्लैंक विजिट दैम, तुम्हें विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल। ओके, अब फ़ोन कॉल कर दो और तुम्हें विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग भी कभी कभी मॉडल का यूज़ कर लेते हैं। कभी कि सबसे पहले लिखा है कैन नॉट। कैन का मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी बताने के लिए, है ना, मतलब ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, ये बताने के लिए। तो यहाँ यू कैन नॉट विजिट दैम, तुम नहीं विज़िट कर सकते, ऐसी मीनिंग तो रॉन्ग हो जाएगी, मतलब कैन नॉट रॉन्ग हो गया। सेल नॉट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेल क्या होता है? ऑर्डर देने के लिए या डिटर्मिनेशन बताने के लिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है वो कि यू नीड नॉट, तुम्हें विजिट करने की ज़रूरत, नीड नॉट विजिट दैम जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन कर दो बस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीड नॉट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ब्लैंक आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? किसी से शायद परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं तुम्हारे फादर से कुछ पैसे ले सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है? कैन, मे और माइट। ओके, तो यहाँ कैन तो है ही नहीं, चलो छोड़ो उसको। अब क्या है यहाँ पर? मे और माइट दोनों हैं, बट माइट कब लगता है? जब बहुत कम पॉसिबिलिटी हैं। तो यदि हमको किसी से परमिशन लेना है तो परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ क्या, यदि मान लो यहाँ पे मे ऑप्शन में नहीं रहता, ऑप्शन में रहता कैन, ओके, तब यहाँ पे क्या आता? कैन इसका करेक्ट ऑप्शन होता। अब कैसे? क्योंकि हमने कैन और मे दोनों ही परमिशन लेने के लिए यूज़ होते हैं, बट हमने देखा था कि यदि फॉर्मल परमिशन लेना है तो हम मे का यूज़ करते हैं, और कैन जो है इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए। और यहाँ किसी के फादर से परमिशन ली जा रही है, तो ये क्या है? एक इनफॉर्मल है, बट ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? मे। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा? मे आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर, क्या मैं तुम्हारे फादर से कुछ पैसे ले सकता हूँ उधार? ओके, थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, कॉलेज के दिनों में आई ब्लैंक बीट दैम ऑल इन द रेस, है ना, मैं क्या करता था? उन लोगों को बीट कर देता था। बीट करना मतलब हरा देना, या बीट होता है, बट बीट करना मतलब हराना होता है। ठीक है, तो रेस में मैं उन लोगों को क्या कर देता था? हरा देता था। कब? जब मैं कॉलेज में था। तो क्या बता रहा है? पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है यहाँ पे, पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं एंड यूज्ड का यूज़ करते हैं। ओके, कैन, यूज्ड। अब यूज्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कुड का यूज़ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द डेज, ड्यूरिंग द कॉलेज डेज आई कुड बीट दैम ऑल इन द रेस। फोर्थ क्वेश्चन है, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो चुकी है। आई ब्लैंक हैव कैरिड माई अम्ब्रेला, तो मुझे क्या करना चाहिए? अम्ब्रेला अपने साथ में लेके जाना चाहिए। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए, वुड पास्ट की हैबिट बताने के लिए, माइट बहुत कम पॉसिबिलिटी या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना। बट यहाँ पे क्या है? क्या बताया जा रहा है कि बारिश शुरू हो चुकी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने साथ में अपना अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। चाहिए मीनिंग निकल रही, मतलब शुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू ब्लैंक फाइट विथ दोज गुन्स, मीन्स क्या होता है? गुंडे, गुंडे मवाली जिनको कहते हैं ना। तो क्या तुम, डू यू ब्लैंक फाइट विथ दिस गुन्स, क्या तुम इन गुंडों से लड़ सकते हो? मतलब क्या तुम इतनी हिम्मत रख सकते हो कि तुम इन गुंडों से लड़ सको? तो डेयर, डेयर मतलब क्या होता है?
हिम्मत, है ना, हमने पढ़ा था। यदि आपने मॉडल्स के वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, मैंने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है, छोटे छोटे बस एक पार्ट में मैंने 3 ऐसे मॉडल्स बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको सारे मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डू यू डेयर टू फाइट दोज गुन्स, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो इन गुंडों से लड़ने की। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू ब्लैंक फॉलो द कोर्ट्स ऑर्डर्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए ये आ गया हमारा कौन सा, चाहिए वाली। तो चाहिए के लिए कितने यूज़ होते हैं, शुड, ऑट टू एंड मस्ट। तो तीनों में से तो है ही नहीं, वैसे भी मस्ट का मतलब होता है कि करना ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी जब हो जाती है किसी चीज़ के करने की, तब मस्ट का यूज़ होता है। तो यू मस्ट फॉलो द कोर्ट्स रूल, कोर्ट्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा जज, तुमको किसी ना किसी तरीके से पनिश कर देगा, है ना। ओके, तो ये हमारा 6 का हो गया मस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी ब्लैंक सेलिब्रेट ऑफन व्हेन वी लिव्ड टुगेदर। ठीक है, नीड टू, कैन, यूज्ड और ऑट टू। ठीक है, तो यहाँ अब क्या बोला जा रहा है, हमको मीनिंग भी देखना है, उसी के साथ साथ ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको एलिमिनेट करते हुए भी चलते जाना है। जैसे नीड टू की मतलब होता है ज़रूरत होना, कैन मतलब सकना ना, एबिलिटी बताने के लिए, यूज्ड पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, या पास्ट की हैबिट बताने के लिए, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना चाहिए ये बताने के लिए। क्या हो रहा है, वी ब्लैंक सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते थे, ऑफन व्हेन वी लिव्ड टुगेदर, जब हम दोनों एक साथ में, मतलब 2 या 3 जितने भी लोग थे, जब साथ में रहा करते थे ना, तब हम लोग क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, मतलब क्या बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है, तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज्ड। ओके, तो हो जाएगा वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ऑफन व्हेन वी लिव्ड टुगेदर। ठीक है, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर, कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, इसका क्या करना है हमको, मेक श्योर, मतलब मेक श्योर बोलते ना, मेक श्योर मतलब कि कंफर्म कर लो। ठीक है, कि क्या वो सही में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मीनिंग के हिसाब से हम ये जो ऑप्शंस है इनको एलिमिनेट करते हुए भी आंसर लगा सकते हैं। जैसे शुड हैव मतलब करना चाहिए था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। माइट कब होता है, किसी से परमिशन लेने के लिए या पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, तो पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, वुड हैव क्या हो, जब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं या फिर अनरियल कंडीशन बताते हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब क्या बचा हमारे पास, विल ही बचा है, तो विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर, ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या वह अच्छे से परफॉर्म करेगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो विल लग गया यहाँ पे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया विल। क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्लास इज़ डिसमिस्ड, क्लास जो है डिसमिस हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। यू ब्लैंक लिव नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो क्या लगेगा, शकना, एबिलिटी बता रहे हैं कि यू कैन गो नाउ। ओके, तो कैन लग गया। ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है कि अब क्लास छूट चुकी है, जैसे टीचर है वो बोलते हैं ना कि द क्लास इज़ डिसमिस्ड, क्लास हो चुकी है, यू कैन लिव नाउ, तुम अब जा सकते हो। ऐसा नहीं बोलता कि तुम्हें अब जाना चाहिए या तुम्हें जाने की ज़रूरत है या तुम्हें जाना ही चाहिए, ये सब कुछ, ये तीनों रॉन्ग हो गए, तो हमारा आंसर आ गया कैन। क्वेश्चन नंबर 10, द रोड सीम्स अनइवन, यू ब्लैंक स्लो डाउन। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, अनइवन मतलब होता है असमतल, मतलब जो ठीक नहीं है, गड्ढे गुड्ढे वाली है, तो जो रोड है वो कैसी दिखती है, असमतल दिखती है, मतलब ठीक नहीं है ना। तो तुमको क्या करना चाहिए, यू नीड टू स्लो डाउन, तुम्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि तुम थोड़ा धीरे धीरे चलो, स्लोली चलो। ठीक है, मतलब फास्टली चलोगे तो क्या हो जाएगा, गड्ढे गुड्ढे में बहुत ज़्यादा दचका लगेगा या फिर गाड़ी की मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है, गिर भी सकते हो, इसलिए तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्लो चलने की। तो नीड टू मतलब होता है कि ज़रूरत होना। ओके, तो इसका आंसर हो गया नीड टू। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक यू बी अ पोलाइट लिटिल पोलाइट। ठीक है, यहाँ पे किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम थोड़ा पोलाइटली बिहेव कर सकते हो, लिटिल पोलाइट, है ना।
तो पोलाइटनेस बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? या तो वुड का यूज़ करते हैं, या तो माइट का यूज़ करते हैं, या तो कुड का यूज़ करते हैं ना। हमने देखा था कि प्रेजेंट में ही यदि हमको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। तो वो खुद ही बोल रहा है कि मान लो कोई कोई पर्सन है, वो बहुत ही रफली बिहेव कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि कुड यू बी अ लिटिल पोलाइट, क्या तुम थोड़े विनम्र हो सकते हो? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुड। क्वेश्चन नंबर 12 है, When Juan was 2, he blank already speak very well. जब जुएन जो था ना, वो 2 साल का था ना, तभी से वो क्या कर रहा है? ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, बहुत अच्छे से बोल लेता था। मतलब ये तो क्या बता रहा है? वो पास्ट की एबिलिटी बता रहा है ना, कि जब वो 2 साल का था जुएन, तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए किसका यूज़ होता है? कुड। ओके, तो यहाँ लग जाएगा कुड। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक ओवे द स्कूल रेगुलेशंस क्या होता है? नियम कानून, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्कूल्स के जो रूल और रेगुलेशंस है उनको ओवे करना चाहिए। तो ये क्या है? बहुत ही नेसेसिटी वाली चीज़ है। यदि नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, ओवे नहीं करेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट मिल सकती है भाई। तो क्या हो जाएगा? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ओवे द स्कूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ द चीफ गेस्ट। वह क्या है? चीफ गेस्ट है। जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ का कोई चीफ गेस्ट है, उसको चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है, तो वो तो आएगा ही ना भाई, उसका आना तो कंपलसरी है, ठीक है। तो ही ब्लैंक बी देयर, वह वहाँ होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो तो चीफ ही गेस्ट है, उसको चीफ गेस्ट बनाया गया, मतलब वो तो रहेगा ही वहाँ पे, ठीक है। ये उसकी क्या हो जाती है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो वहाँ, उसको वहाँ होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हो गया यहाँ? क्या आ जाएगा? मोरल एबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए ऑट टू, मतलब क्या हो जाएगा? ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही ऑट टू बी देयर, वह वहाँ, उसे वहाँ होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यू ब्लैंक पे फॉर द डैमेज डन। जो डैमेज तुमने किया है ना, या तुम्हारे द्वारा हुआ है, उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए? तुम्हें पे करना चाहिए। मान लो कि किसी का कुछ नुकसान तुम्हारे द्वारा हो गया है, तो तुम अब उसको पे नहीं करोगे। या फिर मान लो गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, किसी को लग गई, तो ये भी एक, किसी की गाड़ी वो हो गई, ख़राब हो गई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप क्या करोगे? उसको पे करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो वो सीधे आपको पुलिस के पास ले जाएगा खींच के। ओके, तो यू मस्ट पे फॉर द डैमेज डन, मतलब कि मस्ट आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16, वी ब्लैंक ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये तो और इजी हो गया, हमें हमारे जो एल्डर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहिए के लिए कितने? 3 मॉडल हैं ओनली ऑन, शुड, ऑट टू एंड मस्ट। तो इनमें से तीनों है क्या? यदि तीनों रहेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, बट देखो एक है, मतलब वही लगा दो। कुछ मत सोचो कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि करना ही चाहिए, ठीक है, या सिर्फ एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ तो एक ही था, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर। क्या तुम मुझे सॉल्ट और पेपर जो है वो क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो, सकना। ओके, किसी से क्या किया जाता है? रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा? कैन। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक वी सेव मनी फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए क्या हमको क्या करना चाहिए? ये देखो क्वेश्चन कर रहा है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है किसी से कि ब्लैंक वी सेव मनी फॉर द पार्टी, क्या हमें पार्टी के लिए पैसे सेव करना चाहिए? ये मीनिंग निकल रही है ना। ये थोड़ी हो जाएगा हिम्मत करना चाहिए पैसे सेव करने की, तो हिम्मत तो हो ही नहीं सकता। ज़रूरत है, ठीक है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, ठीक है, तो नीड के साथ टू लगता है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यदि नीड मतलब नीड जो है यदि मॉडल के रूप में यूज़ हो रहा है तो वो कभी भी अकेला नहीं होता, या तो उसके साथ नीड नॉट लगता है या तो नीड टू लगता है। तो ये तो यदि नीड लगाएंगे तो ये तो सीधी मेन वर्ब हो जाएगी,
तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मीनिंग भी वैसे ही निकल रही ना, मीनिंग से ही हमने निकाल लिया कि क्या करना चाहिए, क्या हमको पार्टी के लिए पैसे सेव करना चाहिए, मतलब शुड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, pupil blank be interested to learn about his struggle, ठीक है। लोग जो हैं उसके स्ट्रगल के बारे में जानने के क्या रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। तो पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति हाँ इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं भी हो सकते, मतलब बहुत ही कम उसकी क्या हो जाती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कुछ लोग शायद उसकी स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, माइट। 30% जब हमारी पॉसिबिलिटी होती है तब हम माइट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर नर्वस, यदि तुम क्या हो, नर्वस हो, ब्लैंक आई स्पीक टू हर, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए। मतलब यदि तुम नर्वस हो, ठीक है, तुम्हें उससे बात करना था बट तुम अभी नर्वस लग रहे हो, तो क्या मुझे बात करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, शुड, क्योंकि कुड क्या है, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, तो पास्ट की एबिलिटी यहाँ हो ही नहीं रही है। या पोलाइटली रिक्वेस्ट, तो पोलाइट करके आता है तब पोलाइटली रिक्वेस्ट। कैन मतलब क्या, एबिलिटी बताता है कि इफ़ यू आर नर्वस कैन आई स्पीक टू हर, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, मतलब ये किसी से परमिशन थोड़ी ना ले रहा है वो सिर्फ ये बता रहा है कि तुमको क्या है, तुम नर्वस लग रहे हो, तो क्या मुझे तुम्हारी जगह उससे बात करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, शुड। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यदि अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।